अच्छा, आज मैं अकाउंटिंग में आपको बेस ऑफ अकाउंट करवाने वाली हूँ कि बेस हमारी अकाउंट्स की क्या होती हैं, जिन पे हमारी अकाउंट्स जो है वो डिपेंड करती हैं। तो सबसे पहले आपको बेस ऑफ अकाउंट में बता रही हूँ, हमारा है एसेट्स। क्या दिया हुआ है? एसेट्स। एसेट्स कहते हैं हमारे असासे को। असासा में क्या आता है हमारा? फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, ये सब हमारा क्या होता है? एसेट्स होते हैं। ठीक है। एसेट्स की कितनी काइंड्स होती हैं? एक होती है हमारी करंट, एक हमारी होती है फिक्स्ड। दो हमारी क्या होती हैं, इसकी कैटेगरीज होती हैं। एक होती है हमारी करंट एसेट्स और एक होती है हमारी फिक्स एसेट्स। करंट एसेट्स जो हमारे होते हैं वो मुतहरिक एसेट्स होते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ पे उर्दू में भी लिख देती हूँ। ये होते हैं हमारे, ठीक है, मुतहरिक एसेट्स होते हैं। और ये हमारे कौन से होते हैं? मुंजमद एसेट्स होते हैं। अच्छा, अब अक्सर तो लोगों को पता है कि हम अकाउंटिंग इंग्लिश में बोलते रहते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग को उर्दू में कहते हैं उसूल मुहासबी। क्या कहते हैं? ये आपको जनरल नॉलेज के लिए बात पता होनी चाहिए कि इसको उसूल मुहासबी भी कहते हैं। और यहाँ पर बेस ऑफ अकाउंट्स में मैंने आपको एसेट्स से समझाना शुरू करा है। ये बेसिकली 5 होते हैं, जिसमें से मैंने यहाँ पर एक लिखा है पहले, एसेट्स। इसको उर्दू में असासा कहते हैं। अब करंट एसेट्स में मिसाल के तौर पर हमारा आता है कैश आ जाता है, बैंक में जो हमारा अकाउंट खुला हुआ होता है बैंक आता है। इसके अलावा हमारा ऑफिस सप्लाइज़ आता है। अच्छा देखें, ऑफिस सप्लाइज़ क्या होता है? ऑफिस सप्लाइज हम अपने स्टेशनरी के सामान को कहते हैं, रबर, पेंसिल, शार्पनर, इसके लिए सब हमारा ऑफिस सप्लाइज़ में आता है। इसके अलावा यहाँ पर एक आ जाता है मर्चेंडाइज़, ठीक है। मर्चेंडाइज़ भी कहते हैं इसको, हम गुड्स भी कहते हैं, ठीक है। 2 नाम है इसके यहाँ पर। अच्छा, ये मर्चेंडाइज़ और गुड्स क्या होता है? देखिए, फ़र्ज़ करें कोई शख्स है, वो फ़र्नीचर बेचने का कारोबार करता है। तो फ़र्नीचर बनाने के लिए उसको जो चीज़ें चाहिए होती हैं कि वो लकड़ी ख़रीदता है, उसके लिए गम ख़रीदता है, कटर ख़रीदता है, कीले ख़रीदता है, ये तमाम चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें ख़रीदता है। तो सारा उसका जो सामान होता है उस चीज़ को बनाने के लिए उसका मर्चेंडाइज़ या फिर गुड्स कहला रहा होता है। इसके अलावा अकाउंट रिसीवेबल होता है। फ़र्ज़ कर लें हमने किसी को उधार पर चीज़ों को क्या करा हुआ होता है? बेचा हुआ होता है। तो उससे हमें जो बाद में अपने पैसे वसूल करने होते हैं उसको अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। और अकाउंट रिसीवेबल जो है हमारा करंट एसेट होता है। ऐसे ही थोड़े से मैं यहाँ पे आपको फिक्स लिखवा देती हूँ कि हमारा जो फर्नीचर होता है ये हमारा फिक्स एसेट है। इसके अलावा मशीन है हमारा, ये फिक्स एसेट है, ठीक है। इसके अलावा लैंड, ज़मीन को कहते हैं, ये हमारा फिक्स एसेट है। बिल्डिंग, इमारत को कहते हैं, ठीक है, ये भी हमारा क्या है? फिक्स एसेट है। इसके अलावा हमने यहाँ पर इक्विपमेंट लिखा, इक्विपमेंट भी क्या है? हमारा फिक्स एसेट है। इक्विपमेंट में क्या क्या आता है? टाइपराइटर, कैलकुलेटर, हमारे जो यहाँ पे इक्विपमेंट्स लगे हुए होते हैं, फर्स्ट करने सेवर वगैरह लगे हुए हैं, फ़ैन वगैरह लगा हुआ है, ये सारा हमारा किस में आता है? इक्विपमेंट में आता है। इसके अलावा हमारा यहाँ पर है व्हीकल्स। क्या है? व्हीकल्स। व्हीकल्स क्या होता है? सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को व्हीकल्स कहते हैं। जैसे बस, रिक्शा हो गया हमारा, शेज़ोर वगैरह, जिसमें हम सामान लोड कर मार्केट्स में लेकर जाते हैं। तो ये तमाम जो सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो हमारा क्या है? व्हीकल्स के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दिया है कि बेस ऑफ अकाउंट्स में जो पहली बेस है वो एसेट है। अच्छा, दूसरी मैं यहाँ पर लिखवा रही हूँ आपको एक्सपेंसेस। क्या लिखवा रही हूँ यहाँ पर? एक्सपेंस। एक्सपेंस हमारे क्या होते हैं? हमारे एक्सपेंसेस अखराजात होते हैं, हमारे ख़र्चे होते हैं। बिज़नेस में ख़र्चे लाजिम व मुलज़ूम है, लाजमी होते हैं। एक्सपेंसेस हमारे कितनी तरह के होते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हमारा रेंट हो गया, सैलरी हो गया, ठीक है। इसके अलावा हम वहाँ पर एडवर्टाइजिंग करवा रहे होते हैं अपने काम की, तो एडवर्टाइजमेंट हो गई। अपने काम की हम क्या करवा रहे होते हैं? अपने ऑफिस की इंश्योरेंस करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस हो गया। गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे होते हैं हम। कोई हमारा रिपेयर का ख़र्चा आ जाता है वहाँ पर, या इस तरह की जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे ख़र्चे हो रहे होते हैं बिज़नेस को रन करने के लिए, वो सारे हमारे किस में आ रहे होते हैं? एक्सपेंसेस के आ रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पर थर्ड बेस ऑफ अकाउंट में मैं आपको लिखवा रही हूँ, लाइबिलिटीज़ आ गई हमारी। क्या आ गई? लाइबिलिटीज़ आ गई, ठीक है। लाइबिलिटीज़ हमारी क्या होती हैं? लाइबिलिटीज़ हमारी होती हैं ज़िम्मेदारियाँ, ठीक है। ज़िम्मेदारियाँ किस तरह की होती हैं कि अगर हमने कुछ उधार लिया हुआ है, उधार ख़रीदारियाँ की हुई हैं, जिसको हम अकाउंट पेबल कहते हैं, ठीक है। अकाउंट पेबल कहते हैं। इसमें बैंक लोन आ जाता है, ठीक है। बैंक लोन आ जाता है। यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट पेबल आ जाता है, किसी चीज़ पे हमने इंटरेस्ट अदा करना होता है तो वो हमारा लाइबिलिटी के अंदर आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बॉन्ड्स पेबल आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे भी करंट और फिक्स जो होती हैं वो मिक्स होती हैं। यहाँ पर मैंने कैटेगराइज इसलिए नहीं किया क्योंकि देखें, ये एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो आप फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, यहाँ पर मैं बच्चों को फर्स्ट ईयर का काम करवा रही हूँ। तो फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर करंट लाइबिलिटीज़ के बारे में बात की जाती है। जैसे ये हमारी करंट लाइबिलिटी है, बैंक लोन भी हमारी करंट लाइबिलिटी है, इंटरेस्ट पेबल भी हमारी करंट लाइबिलिटी है, लेकिन बॉन्ड्स पेबल हमारी क्या है? फिक्स लाइबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर कभी आ जाता है डिबेंचर पेबल, तो ये डिबेंचर पेबल भी हमारा क्या है? फिक्स लाइबिलिटी में आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर कभी आ जाए यहाँ पर कि आपने एडवांस फ्रॉम कस्टमर लिया, ठीक है, ये आ गया एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, ये भी हमारा क्या है? करंट लाइबिलिटी है।
तो यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा लायबिलिटीज़ का ओवरव्यू दे दिया है कि ये लायबिलिटीज़ होती हैं हमारी। अच्छा, फोर्थ पे मैं आपको यहाँ पर लिखवा रही हूँ इनकम, ठीक है। इनकम को इनकम भी कहते हैं और रेवेन्यू भी कहते हैं। ये हमारी क्या होती है, आमदनी होती है, हमारी कमाई होती है, ठीक है। जिसके अंदर कभी कभार हमारा सर्विस रेंडर आ जाता है, ठीक है, ये आ जाता है हमारा सर्विस रेंडर आ जाता है, हमारी कंसल्टेशन फ़ीस आ जाती है, सही है। ये सारी हमारी क्या होती हैं, इनकम होती है, जिसको हम रेवेन्यू भी कहते हैं, हमारी कमाई का ज़रिया होती हैं, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद हमारा जो आखिरी 5 बेस ऑफ अकाउंट है, जो फिफ्थ हमारा जो बेस ऑफ अकाउंट है वो हमारा है ओनर इक्विटी, ठीक है, जिसको हम प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं, जिसके अंदर हमारा क्या आता है, कैपिटल आता है, कैपिटल यानी हमारा सरमाया, ठीक है। इसको हम ओनर इक्विटी कहते हैं। तो इससे हमारा साबित हुआ कि हमारे 5 बेस ऑफ अकाउंट हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले मैंने डिटेल में समझाया, अब शॉर्ट में बता रही हूँ। पहला कौन सा है हमारा, एसेट्स है। उसके बाद हमारा क्या है, एक्सपेंस है। फिर हमारा क्या है यहाँ पे, लायबिलिटी है। फिर हमारा यहाँ पर क्या है, इनकम है। उसके बाद हमारी क्या है यहाँ पर, ओनर इक्विटी है। ये हमारे क्या है, 5 बेस ऑफ अकाउंट्स हैं जो बिज़नेस में यूज़ हो रहे होते हैं, जो अकाउंट को रन कर रहे होते हैं, ठीक है। 5 बेस ऑफ अकाउंट है। अच्छा, इन सब के ना नेचर हैं। अब इन्हीं बेस ऑफ अकाउंट्स के मैं आपको यहाँ पर क्या लिखवा रही हूँ, नेचर लिखवा रही हूँ कि किसका क्या नेचर है। फर्स्ट कर लें, अगर मैं बात करूँ एसेट्स की यहाँ पर, ठीक है। तो एसेट का नेचर क्या है, ये देखें आप, देखें, ईच एंड एवरी अकाउंट वी हैव 2 साइड्स, एक डेबिट होती है और एक क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो एसेट का नेचर ये है कि जब भी ये इंक्रीज़ होता है तो डेबिट होता है, डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट होता है। यानी जब भी ये बढ़ता है तो ये डेबिट होता है और जब भी ये कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। उसके बाद दूसरा हमारा बेस ऑफ अकाउंट क्या लिखवाया था, मैंने आपको यहाँ पर एक्सपेंस लिखवाया था, ठीक है। एक्सपेंस का भी सेम नेचर है, जब भी इंक्रीज़ होता है तो डेबिट होता है, डिक्रीज़ होता है तो ये हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको क्या लिखवा रही हूँ, हमारा लायबिलिटीज़ लिखवा रही हूँ, ठीक है। लायबिलिटीज़ का बेस ऑफ अकाउंट क्या है, इसका नेचर क्या है हमारा, जब भी इंक्रीज़ होता है तो क्रेडिट होता है, डिक्रीज़ होता है तो डेबिट होता है। ये बिल्कुल एसेट्स और उसके जो है एक्सपेंस के अपोजिट होता है। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या आ गया, इनकम या फिर रेवेन्यू आ गया, ठीक है। इसका नेचर हमारा क्या है, जब भी इंक्रीज़ होता है तो क्रेडिट होता है, जब भी डिक्रीज़ होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का मैंने आपको बता दिया, इंक्रीज़ का मतलब बढ़ना है और डिक्रीज़ का मतलब कम होना है। उसके बाद हमारा फाइनल यहाँ पर रह गया है, वो हमारा क्या है, ओनर इक्विटी या फिर इसको हम प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, ठीक है। ओनर इक्विटी और प्रोप्राइटरशिप में क्या होगा, जब भी ये इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट होगा और जब भी ये डिक्रीज़ होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट हो जाएगा। ये साइन जो मैंने बनाई है ये इंक्रीज़ की साइन बनाई है, ठीक है। और ये वाली जो मैंने साइन बनाई है वो मैंने किसकी बनाई है, डिक्रीज़ की बनाई है। इंक्रीज़ का मतलब होता है बढ़ना या, और डिक्रीज़ का मतलब क्या होता है, कम होना। ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने अकाउंटिंग का समझाया है, फर्स्ट ईयर कॉमर्स के हिसाब से ये फर्स्ट ईयर को क्लियर किया है। अच्छा देखें, ये मैं आपको वीडियो बता देती हूँ कि मैंने ये सब समझाया है, ठीक है। आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके इसको रिकॉर्ड कर लें, अपने पास लिख लें कहीं पर, ये समझाया है मैंने इसके बारे में। यहाँ से बात स्टार्ट हुई थी, देखिए